हेलो एवरीवन। नमस्कार, सुप्रभात। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ध्रुव है। मैं एज ए डायरेक्टर एचआर डिपार्टमेंट नेटएप्स कंपनी बेंगलुरु आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूं और आशा है कि मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों को जा रही होगी। इसके पहले कि मैं इंटरव्यू पार्ट स्टार्ट करूंगा, मैं आप लोगों से थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगा वन टू वन, और उसके बाद फिर मैं आपको कंपनी की जो वैकेंसीज है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे पास वैकेंसी है उसमें से कौन सी वैकेंसी आपके लिए सूट करती है, आप हमें वो बताइए। उस कंपनी में उस प्रोफाइल पे हम आपको डायरेक्ट ऑफर करें। इसके पहले कि मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग अपना वीडियो बंद कर लें। एवरीवन, वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें हैंड रेज करिएगा, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। ओके। इसके पहले कि हम इंटरव्यू स्टार्ट करें, पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं कि नेटऐप्स का जो फाउंडिंग मेंबर है उसमें से एक मैं हूं। मेरा नाम ध्रुव है और इसके साथ ही दो और मेंबर हैं, मिस्टर राजशेखर और इप्सिता। इप्सिता जी एचआर डिपार्टमेंट को हैंडल करती हैं, मैं पैन इंडिया का हैंडल करता हूं। राजशेखर जी ओवरसीज बिजनेस जैसे वीज़ा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब्रॉड प्लेसमेंट एंड ऑल उसको देखते हैं। पिछले 2008 से हम लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया। अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस एरिया है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो है कि उनके लिए काम करना, सोसाइटी में उन बच्चों के लिए काम करना, उन यूथ्स के लिए काम करना जो लोग सोसाइटी में किसी कारणवश पीछे रह गए हैं, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर हैं, फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा हो, चाहे वो फिर नक्सलियम जैसे गतिविधियों के विक्टिम्स हो रहे हों, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो लोग पढ़ लिए हैं, डिग्री डिप्लोमा है, बीए एमए करके बैठे हुए हैं, बट उनको अंग्रेजी और कंप्यूटर न आने के कारण वो डिप्रेस्ड हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, मुझे कौन सी जॉब सही पड़ेगी। या फिर ऐसे कैंडिडेट जो ट्रांसजेंडर आते हैं। तो हम इन 6 कैटेगरीज के पीपल के लिए काम करते हैं और इन कैंडिडेट को हम डायरेक्टली 8वीं क्लास से लेकर के 5वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चों को डायरेक्टली हम रोजगार देते हैं अलग अलग कंपनियों में। कोशिश करते हैं पहले अपने कंपनी में दे दें। अगर अपने कंपनी में कैंडिडेट सूटेबल नहीं होता है तो उस कैंडिडेट को हम अपने क्लाइंट के कंपनी में प्लेस करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि क्योंकि कॉलेजेस में आजकल जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनको 90% से ज़्यादा थियोरेटिकल एजुकेशन दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल के नाम पे ज़ीरो है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जॉब फेयर में जा करके, जैसा कि आप वीडियो में दिखाई पड़ रहा होगा, रोजगार मेले में जा करके, एजुकेशनल फेयर में जा करके डायरेक्ट पब्लिक को हम लोग बताते हैं कि अगर आपको पढ़ाई करना है, जॉब करना है तो आप नेटैप्स के साथ आइए। नेटैप्स फाउंडेशन है और हम आपको फ्री में जॉब देंगे और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे भी। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हम आपको पहले जॉब देंगे, आपको ऑफर लेटर मिल गया, उसी के साथ ही हम आपको एक यूनिवर्सिटी में आपका जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो, टेक्निकल, प्रोफेशनल, उसमें नाम लिखा देंगे। और वो कैंडिडेट मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे वो काम करता है और सैटरडे संडे को अपना क्लास भी अटेंड करता है ऑनलाइन मोड में। ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। इसके साथ ही उन बच्चों को हम जब हमारे यहाँ काम करते हैं या हमारे क्लाइंट के यहाँ काम करते हैं, उसी दौरान हम उनको फ्री में कंप्यूटर की ट्रेनिंग, फ्री में इंग्लिश की ट्रेनिंग और उनका फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे करके उनको हम वीज़ा, पासपोर्ट रेडी करा करके, अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो हम एनएसडीसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट की संस्था है या फिर प्राइवेट सेक्टर की मदद से उनको हम एब्रॉड में
जॉब देने का काम करते हैं, और अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश में तो वो भी हम काम करते हैं। मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो बच्चे डिग्री के पीछे भाग रहे हैं वो लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ भागें, और जो काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको सीख हो जाएगी, वो सीख जाएंगे, उनको कोई चैलेंजेस नहीं आएगा। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट। इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए नेटैप्स कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से हम बच्चों को 10 लाख रुपए का फ्री में इंश्योरेंस देते हैं। पढ़ाई के साथ जो भी पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए तैयार होता है या जॉब के साथ पढ़ाई करने के लिए तैयार होता है, उस बच्चे को हम 10 लाख रुपए का फ्री में इंश्योरेंस देते हैं। उसको जो भी डिग्री डिप्लोमा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होती है, रेगुलर डिग्री होती है, ऑनलाइन भी होती है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ उसको इंडिया या अब्रॉड से कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकता है। साथ ही साथ उसको ऑनलाइन क्लासेस होता है, वीकेंड क्लासेस होता है, क्लास का हेडेक नहीं होता है। काम करते हुए सीखता है तो उसको लैब और लाइब्रेरी डायरेक्टली कंपनी में मिल जाती हैं। जो भी क्लासेस और ट्रेनिंग होती है आईआईटी या इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट को डायरेक्टली लैब में काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। कैंडिडेट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन सब कुछ वो देख करके ऑब्जर्व करता है, वो सीख लेता है। बेस्ट पार्ट इसमें क्या है कि घर में लेट्स सपोज अगर कोई कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई करना चाहता है तो उसको अपने घर से एक भी रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम पहले कैंडिडेट को जॉब देते हैं उसके स्किल के आधार पे, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे, और जॉब के साथ साथ ही उसको बोल देते हैं देखो अगर हमने आपको 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार जॉब दिया, तो उसी में से हर महीने 500 रुपये, 1000 रुपये महीने जो भी आपका ईएमआई बनता है आप कॉलेज को फीस भी जमा करो, और जो भी आप एमबीए, बीटेक, फार्मेसी, नर्सिंग करना चाहते हो अपना ड्रीम कंप्लीट करो। तो नेटैप्स उनको जॉब भी देता है, नेटैप्स उनको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराता है, और हर महीने नेटैप्स उनसे फीस कलेक्ट करता है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को सबमिट करता है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। इसके साथ ही नेटैप्स की मदद से हम एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की मदद से बच्चों को फ्री में फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग देते हैं, एसआईपी इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसे कोई कैंडिडेट 20,000 रुपये की सैलरी हमने दे दिया तो उसको 5,000 रुपये, 2,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं, जिससे वो पैसा इकट्ठा रहे, इमरजेंसी फंड उसका इकट्ठा रहे, अगर कल का कोई ज़रूरत पड़ गई तो वो रहना चाहिए। पता चला कि 15,000 रुपये, 20,000 रुपये पाया, अब मंथ के एंड आते आते वो ख़त्म कर दिया, तो ऐसा ना हो। तो हम इमरजेंसी फंड भी उसका अरेंजमेंट करते हैं। वो पैसा वो या तो इमरजेंसी में यूज़ कर सकता है, या फिर जब कभी विदेश वगैरह जाना पड़ेगा तो वीज़ा वगैरह पैसे लगता है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है प्रॉब्लम, या विदेश में पढ़ाई करना है तो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हम कर देते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, कंपनी द्वारा उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसको यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा उसको डिग्री मिल जाती है, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग, फ्री इंग्लिश ट्रेनिंग, फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, और हर महीने मिनिमम 15,000 रुपये से स्टार्ट होकर के 25,000 रुपये, 30,000, 35,000, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये महीने तक हम उसको सैलरी स्टाइपेंड देते हैं। डिपेंड करेगा उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। और साथ ही साथ उस बच्चे को हम, हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि कोई भी कैंडिडेट को सैलरी अधिक से अधिक मिले। हमारा मेन टारगेट होता है कि 2 से 3 साल में कैंडिडेट को 5 लाख रुपए तक हम पहुंचा दें। वो हम कैसे करते हैं, जैसे हमने आपको जॉब दिया और आपको हम बोलेंगे कि आप 3 महीने कम से कम करो, इससे पहले न छोड़ो। अगर 3 महीने आप कंप्लीट करते हो तो हम दूसरी कंपनी में हम आपको कम से कम 15%, 20% का सैलरी बढ़वा करके दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे कंपनी को दिखा सकते हैं कि ये कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, इसका ये ऑफर लेटर है, इसके पास पे स्लिप भी है, तो 10%, 20% का सैलरी हमें दे देंगे। इस तरह से अगर हमारे यहाँ कोई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करता है तो कम से कम अगर 20,000 से सैलरी स्टार्ट करता है तो उसका कोर्स कंप्लीट होते होते वो 40-45,000 रुपये कम से कम पहुंच जाता है, तो 5 लाख के ऊपर क्रॉस हो जाता है। इसके साथ ही ये हम तभी करते हैं जब कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ से जॉब के साथ पढ़ाई भी करता है। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो बेस्ट हमारे पास होती है कि कैंडिडेट जो अपने घर से पैसे मांगते हैं, लोन लेना पड़ता है एजुकेशन के लिए, वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसको जॉब पहले दिन से मिल जाता है। डायरेक्टली कंपनी में जॉब मिलती है, एमएनसी कंपनी में। अभी मैं सभी कुछ आपको दिखाऊंगा भी। और वो अगर विदेश वगैरह जाना चाहता है तो ये सभी चीज़ें हैं। ओपन बुक एग्जाम होता है, फेल होने का कोई चांसेस नहीं होता है, इससे डिग्री डिप्लोमा भी पूरा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नेटैप्स का काम किसके लिए करता है, तो नेटैप्स किसके लिए है, और ये इसका बेनिफिट कौन सा कैंडिडेट अधिक से अधिक ले सकता है, तो इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इसका आपको आंसर देंगे। जस्ट 30 सेकंड का प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा इसको आप देखिए। जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की का कैपिटल बनने की बन सकती है। तो नाउ जैसा इस प्रेजेंटेशन में आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि देखो जी, जो बच्चे टैलेंटेड हैं या जो बच्चे अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको सपोर्ट सभी लोग तैयार होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को सपोर्ट कौन करेगा जो लोग किसी कारणवश समाज में छूट गए। तो हम उनके लिए काम करते हैं। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य ये होता है कि अगर चाइना का स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग है, तो भारत का, अगर वहाँ का स्ट्रेंथ, तो भारत का स्ट्रेंथ क्या है? यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्किल्स की कमी है। तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उनको बोल रहे हैं कि आप लोग आइए, अगर कॉलेज से आपको सीखने में प्रॉब्लम है, वहाँ पे थियोरेटिकल एजुकेशन मिल रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप डायरेक्टली कंपनी में आइए, हम आपको खाना भी देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन आप आइए, काम करिए, सीखिए, 15-20 हज़ार रुपये लीजिए, लेकिन पढ़ाई को डिसकंटिन्यू मत करिए। अब पढ़ाई कैसे करना है? सैलरी पाया, उसी सैलरी से अपना फीस दीजिए और अपना आगे बढ़िए। तो ये है प्रोजेक्ट जिस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। ये है कंपनी का पोर्टफोलियो। अब हम बात कर रहे हैं वैकेंसी नंबर 1 की। हम आपको 5 कंपनियों की वैकेंसी अभी बताने वाले हैं, और उसी 5 कंपनियों के अनुसार जो भी कंपनी आप सिलेक्ट करोगे, उसी के अनुसार हम आपका इंटरव्यू लेंगे। तो आप लोग, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पेन और नोटबुक ले करके बैठिए, क्योंकि मैं 5 कंपनियों का डिटेल्स देने वाला हूँ। अब 5 कंपनियों के मैं सैलरी क्या है, सब कुछ बताऊंगा, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठिए और नोट करते जाइए, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे जब हम आपसे पर्सनली 1-to-1 बात करेंगे, उसमें आप उसको डिस्क्राइब करते जाइएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कंपनी नंबर 1 और जॉब नंबर 1। मतलब आप जॉब नंबर 1 नोट करिएगा। जॉब नंबर 1 ये है कि ये जो कंपनी आप देख रहे हो, नेटैप्स, ये जो कंपनी आप देख रहे हो netapps.in, अपनी कंपनी के लिए हम एजुकेशनल और करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट, कैंपस हायरिंग एक्सपर्ट की हायरिंग करना है। ध्यान से सुनिएगा, पोस्ट का नाम है कैंपस रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग एक्सपर्ट। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। स्किल्स क्या चाहिए? कैंडिडेट जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज, थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी, गो गेटर एटीट्यूड, फील्ड में कॉलेज में जा करके प्रेजेंटेशन दे सकता हो, प्रिंसिपल से बात कर सकता हो, जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर सकता हो और जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकता हो, और प्लस एक साथ 50, 25, 100, 200 बच्चों को काउंसलिंग कर सकता है, उनको बता सकता है, उनको समझा सकता है कि आप लोग हमारे साथ आइए, पढ़ाई करिए और जॉब करिए। ये आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा, इस कंपनी में जॉब लोकेशन आपका होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा। अगर आप यूपी से हैं और प्रयागराज से हैं, मिर्ज़ापुर से हैं, इलाहाबाद से हैं, जहाँ से भी हैं आप, वही डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा और आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से काम करना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स कितने घंटे का होता है? सुबह 9:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे, 7:30 बजे तक जॉब चलता है। साथ ही साथ इसमें और बेनिफिट, सैलरी और बेनिफिट क्या मिलेंगे? यहाँ पे सैलरी और बेनिफिट आपको ये मिलेंगे, 10,000 रुपये फिक्स सैलरी, 2,000 रुपये आपका मिलेगा पेट्रोल का, 12,000 रुपये हो गया। आपको क्लाइंट और प्रोजेक्ट एलोकेट होंगे। लेट सपोज हमने आपको मारुति कंपनी दे दिया कि मारुति कंपनी में 50 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, तो आप डायरेक्टली कॉलेज में जा करके 50 कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट किया, क्लोज कर दिया। तो अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो क्लाइंट की तरफ से हम 10,000 रुपये अलग से दिलाते हैं, प्लस उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के कारण हम आपको 15,000 रुपये का इंसेंटिव अलग से देते हैं। इस तरह से जो ग्रॉस सैलरी बनती है 37,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि 2,000 रुपये हमने ऑलरेडी ट्रैवल और इंटरनेट में आपके लिए ऐड कर रखा है। तो दिस इज द मैक्सिमम सीटीसी दैट हम लोग ऑफर कर रहे हैं, 37,000 रुपये पर मंथ। प्रोफाइल क्या रहेगी? कैंपस रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग एक्सपर्ट। रिमोट प्रोफाइल है, होम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, इसलिए कंफर्ट जोन मत समझिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है और
एक महीने में 4 से 5 जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, पार्टिसिपेट करने पड़ते हैं। यह है जॉब नंबर 1 और पूरी डिटेल्स। जॉब नंबर 2 की हम बात करते हैं। ओके, शायद हमने जॉब डिटेल्स आपको नहीं बताया जॉब नंबर 1 का। तो जॉब डिटेल्स इसमें क्या है कि आपको पॉइंट नंबर 1 कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि इस कॉलेज में कितने बच्चे हैं, उनको हम क्या बोलें क्या ना बोलें, कैसे मोटिवेट होकर के हमारे कंपनी में आएँ और जॉब करें या हमारे क्लाइंट कंपनी में आए जॉब करें। और उस कंपनी में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का काम होता है तो इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई लोग करें, पॉलिटेक्निक करें, इंजीनियरिंग करें इलेक्ट्रिकल में। ये सब पार्ट ट्रेनिंग का है, लेकिन काम मेन आपका ये है कि उनको काउंसलिंग करना कि आप लोग आइए, हम पहले दिन से आपको जॉब दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जॉब करिए, लेकिन पढ़ाई करोगे तभी देंगे। इसका मतलब ये नहीं जो बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते उनको नहीं देंगे, उनको भी देंगे, लेकिन प्रायोरिटी हम उसको देंगे। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने वाला होगा वो कंपनी में कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रुकेगा, और जो पढ़ने वाला नहीं होगा वो कभी भी छोड़ करके भाग सकता है, जा सकता है। तो ये है जॉब नंबर 1। अब हम बात करते हैं जॉब नंबर 2 की, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे बताया गया है, आप लोग आए हो। जॉब नंबर 2 है हमारे पास बेंगलोर में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास बेंगलोर में टायरस बीपीओ कंपनी है, और इस कंपनी में हमें ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनको अच्छी इंग्लिश, उसके साथ साथ अच्छी हिंदी आती है। हेल्थ केयर डिवीजन में काम करना पड़ता है। कंप्लीट जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, लोग हेडफोन लगा करके बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपको काम करना पड़ता है। और आपको हिंदी में ही बात करना पड़ता है, लेकिन 20% आपका इंग्लिश भी चाहिए। तो हमें ऐसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जो हिंदी बोलने के साथ साथ इंग्लिश में भी प्रोफिशिएंट हो, सिर्फ काम चलाऊं नहीं होगा कि आई एम टू लाइक दिस। अब प्लस इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज का की टाइपिंग भी ठीक होनी चाहिए। इस कंपनी में हम डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं अगर कोई कैंडिडेट कम्युनिकेशन ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना चाहिए। इस कंपनी में हमें फ्रेशर से लेकर के 3 साल तक एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी कितना देंगे फ्रेशर को? 15,000 रुपये फिक्स सैलरी देंगे। रहना खाना कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन बेंगलोर रहेगी। बेनिफिट क्या मिलेगा? इस कंपनी में जॉब करने के साथ साथ कैंडिडेट को एमबीए या इंटीग्रेटेड एमबीए करने का मौका मिलेगा। तो जो कैंडिडेट इसके साथ ही 15,000 रुपये तो आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ ही 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये का हर महीने आपको इंसेंटिव अलग से मिलेगा। मतलब ग्रॉस सैलरी 25,000 रुपये तक का है, लेकिन बेसिक सैलरी, फिक्स सैलरी वो 15,000 रुपये है, 10,000 का इंसेंटिव कंपोनेंट आता है। तो कॉल हैंडलिंग करना, कॉल का रिस्पांस करना, ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कंपनी नंबर, जॉब नंबर 2 है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है टेरेस बीपीओ के लिए? इसमें एज क्राइटेरिया है कैंडिडेट को मिनिमम 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 12th पास होना चाहिए। ग्रेजुएट है तो ज़्यादा बेटर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाकेटिव होना चाहिए एंड अटेंटिव होना चाहिए, कॉल क्वालिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है जॉब नंबर 2। वन सेकेंड गाइस, डिस्कशन ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में है, यूट्यूब पे जा रहा है, तो आप लोग कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपके नेटवर्क में कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको जॉब चाहिए तो आप इसको वीडियो को भेज सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर वो पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे जो नेटएप्स चैनल है, नेटएप्स फाउंडेशन यूट्यूब पे है, आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और अधिक से अधिक लोगों को रिकमेंड करिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी जॉब दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री स्कॉलरशिप, फ्री एजुकेशन, सब कुछ, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं जॉब नंबर 3 की। 2-3 वैकेंसी और बता दो, उसके बाद हम सभी को क्वेश्चन लेते हैं और आपसे डायरेक्टली बात करेंगे। जॉब नंबर 3 क्या है, अब हम आपको बताते हैं। तीसरी कंपनी, ध्यान से देखिएगा, L&T कंस्ट्रक्शन।
एल&टी कंस्ट्रक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हमारे पास स्पेशली 5वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन 12th क्लास तक के बच्चों के लिए हम उनको एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी में फ्री में जॉब दे रहे हैं। मतलब पहले 2 महीने उनको हम ट्रेनिंग में दे रखेंगे, उनको फ्री में खाना, फ्री में रहना, राइट, और ड्रेस, जूते सब कुछ देंगे। लेकिन इसके साथ ही हम कैंडिडेट्स को जब उनका 2 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उनको एल&टी कंपनी में ही मिनिमम 16,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट करेंगे। तो ये एक जॉब उनके लिए है जो फ्रेशर हैं, जिनको कुछ नहीं आता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग है और पढ़ाई में कमज़ोर हैं और उनको एल&टी जैसी कंपनी में काम करना है। यहाँ पर रहना खाना सब कुछ फ्री मिलेगा कंपनी की तरफ से। इसलिए जो कैंडिडेट कंप्लीट फ्रेशर हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग हमारे यहाँ से एल&टी कंस्ट्रक्शन की मदद से आप लोग आइए और डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, कोई चार्जेस नहीं है। तो जॉब नंबर 3 हमने बता दिया, एल&टी कंस्ट्रक्शन। एल&टी कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं जॉब नंबर 4 की। जॉब नंबर 4 की, तो ध्यान से सुनिएगा, जॉब नंबर 4 कौन सी कंपनी है, मैं सबका आंसर दूंगा। अभी आप लोग अपने पास रखिए क्वेश्चंस। जॉब नंबर 4 मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जॉब नंबर 4 है क्या? जॉब नंबर 4 ये है कि हमारे पास एक है कंपनी तिरुपति स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तिरुपति स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, जैसा कि इस वेबसाइट पे भी आप देख रहे हो। इस कंपनी में पीवीसी पाइप बनता है। क्या बनता है? पीवीसी पाइप। और इस कंपनी में हमें 10वीं से लेकर के कोई भी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट चाहिए, जिसका जहां पर काम क्या रहेगा, असेंबली लाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, टेस्टिंग, पिकिंग, पैकिंग, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। यहाँ पर सैलरी क्या होगी? इस कंपनी में रहना खाना फ्री है। ध्यान से सुनिएगा, रहना खाना फ्री है। इसके साथ ही इस कंपनी में आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा, 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा और 20,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएंगे। मैं 20,000 जो बता रहा हूँ ये पूरा आपका इंसेंटिव वगैरह जोड़ करके बता रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपने 10 घंटे काम किया तो 20,000 रुपये आपके श्योर है। क्लियर? जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगा? जॉब लोकेशन रहेगा आपका तिरुपति, जैसा नाम से ही लिखा हुआ है तिरुपति। तिरुपति आंध्र प्रदेश में आता है। दिल्ली में रजिस्टर्ड कंपनी है, बट इसका प्लांट है तिरुपति बालाजी के स्थान से 9 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ पे आपको जाने पर रहना खाना फ्री। जिसको भी 10 घंटे का काम करना है और प्लस इसके साथ ही मिनिमम 20,000 रुपये सैलरी लेना है, उसके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बेंगलोर से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। क्लियर? तो ये है वैकेंसी नंबर 4, तिरुपति स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, जहाँ पे हम हायरिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं वैकेंसी नंबर, लास्ट वैकेंसी मैं बात कर रहा हूँ। वो वैकेंसी कौन सी है? वो वैकेंसी है अपनी टायल ब्रिज की। मस्ट सेकेंड, लेट मी ओपन द वैकेंसी वेबसाइट 1। वन सेकेंड टीम, टायल ब्रिज। ओके, अब हमारे पास वैकेंसी नंबर जो हमारे पास कंपनी है, मैं आपको बता देती हूँ। JBM ऑटो लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा। आर्किटेक्ट मिस्टर महेश को आज बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेला है। उनसे उनका सीक्रेट जानते हैं और अपने घर को भी बेस्ट बनाते हैं। बोलिए आर्किटेक्ट। आपको बता रहा हूँ JBM ऑटो लिमिटेड, सॉरी, क्योंकि तो JBM ऑटो लिमिटेड, जैसा कि आप कंपनी को देख पा रहे हैं, ये मैं वेबसाइट आपके सामने खोल रहा हूँ।
वैकेंसी नंबर 5 है, इस आज की आपकी लास्ट वैकेंसी जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जेबीएम ऑटो लिमिटेड ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मारुति का प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। इसमें हमें 10वीं क्लास से लेकर के सॉरी मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, यहाँ पे हमें 200 मेल कैंडिडेट चाहिए, 18 से 32 साल उम्र होनी चाहिए, और जॉब लोकेशन रहेगा सानंद, अहमदाबाद, गुजरात। पोस्ट रहेगी एसोसिएट ट्रेनी। वर्क क्या रहेगा? ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रहेगा। मेन ड्यूटी क्या रहेगा? मशीन ऑपरेटर का, क्वालिटी, प्रोडक्शन, पैकिंग और स्टोर का। 10वीं 12वीं ITI कोई भी चलेगा। साथ ही साथ इसमें जो 12 घंटे की ड्यूटी है, तो 12 घंटे का जो सैलरी दिया जा रहा है 20,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है, प्लस कंपनी इसके साथ साथ 1,000 रुपये का जो रूम का रेंट होता है वो कंपनी ही चुकाएगी, प्रोवाइड करवाएगी, तो 21,000 रुपये आपको मिलेगा। साथ ही साथ 12 घंटे का काम रहेगा, और इसमें आपको टी, स्नैक्स, लंच, ट्रांसपोर्ट, ये तीनों चीज़ें मिलेंगे, और रहने का नहीं देंगी, रहना आपको बाहर से करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? 10वीं 12वीं ITI, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, फ़ोटो, इतना लेकर के आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे जॉब भी करिए और साथ साथ हमारे यहाँ से पढ़ाई भी करते रहिए। तो आज के लिए हमने आपको इतनी सारी वैकेंसीज दे दिया है। अब हम आप लोगों से बात करेंगे डायरेक्टली। सो बात करने से पहले आप हमें अपना नाम बताओगे, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है वो बताओगे, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो बताओगे, लेकिन सबसे पहले ये बताओगे कि अपने नाम के साथ सर मैं कौन सी कंपनी, 5 वैकेंसी बताया, उन 5 कंपनियों में से कौन सी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, और उसी के अनुसार मैं आपसे बात करूँगा। ओके, तो मैं आपका नाम लूँगा और उसी के अनुसार आप उसको प्रोसीड करिएगा। ओके, लेट मी स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे अभिषेक सरोज एंड अमृतांश, प्लीज़ आप इनका नाम, नंबर, क्वालिफ़िकेशन, कौन सी कंपनी में जाएंगे, कौन से डेट को जाएंगे, ये आप नोट करते जाइएगा। अमृतांशु। ओके सर, ओके। ओके, ऑल राइट, चलो, थैंक यू। सो फर्स्ट कैंडिडेट अभिषेक सरोज। हाय अभिषेक, अपना माइक्रोफोन ऑन करिए। हाय सर। अभिषेक, आप गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, आप बताइए कि आपका क्वालिफ़िकेशन और अभी आपने कौन सी कंपनी के लिए जाना चाहते हो? सर मेरा क्वालिफिकेशन है BA MA किया हुआ हूँ, तथा हाई स्कूल इंटर BA MA। हम्म, हम्म। अभी आप तो मेरा ये जॉब हाँ जी, के लिए फर्स्ट जो जॉब था अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने के लिए। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट का जो जॉब नेटैप्स कंपनी है उसमें आप करना हाँ चाहते यस। हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा अभिषेक, आपको पता है? वही माइक्रो कार के बारे में आप बता रहे थे ना, हाँ जी, क्या था? यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलेजों में जा करके, अलग अलग स्कूलों में जा करके बच्चों को जॉब के बारे में बताना पड़ेगा, कंपनियों के बारे में बताना पड़ेगा, साथ साथ उनको जॉब को हाँ लेकर डेली बेसिस पे 15, 20, 25 बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेजना पड़ेगा, और साथ साथ ऐसे बच्चों को भेजना पड़ेगा जो जॉब भी करे और आगे साथ साथ पढ़ाई भी करे। हम्म। तो आपको जा करके स्कूल में या कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, आप वहाँ पे जाएंगे? हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। जा। या तो आप हमसे बात कर लीजिए या फिर आप कहीं और बात कर लीजिए। ऑल राइट, अभिषेक सर लेफ्ट हो गए, थैंक यू। ओके, अंजलि पांडे। अंजलि पांडे, Yes, sir. अंजलि पांडे, Yes, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून। अंजलि, आप बताइए कि आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और आप कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो? Okay, sir. So myself, Anjali Pandey. I am from Mirzapur.
I have recently completed my bachelor degree in BA from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit in Uttar Pradesh. Sir, I am selected job number 1. ओके, सो आप अपना जॉब नंबर 1 जो नेटैप्स कंपनी का है, जो हमारी कंपनी है, उसमें जॉब करना चाहते हैं मिर्ज़ापुर से। Yes, sir. अब आपको पता है कि इसमें यहाँ पे आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, कॉलेज में विज़िट करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. आप इसके लिए कंफर्टेबल हो? Yeah, yes, sir. नहीं, यहाँ से काम नहीं चलेगा। अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया तो पहले दिन से हम आपको दौड़ाना शुरू कर देंगे कि आपको इस कॉलेज में जाकर के प्रेजेंटेशन दीजिए, उस कॉलेज में प्रेजेंटेशन दीजिए, वहाँ पे अधिक से अधिक बच्चों को मोबिलाइज करिए, उनको जॉब दिलाइए। ये सब काम करना पड़ेगा। डिफरेंट ITI कॉलेज, डिफरेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो आप कर पाओगे, दौड़ पाओगे? Okay, sir. I will try. नहीं, ट्राई से काम नहीं होगा मैम, यहाँ काम करना पड़ता है। यस और नो, या फिर दूसरा ऑप्शन लीजिए। Sir, I done. हाँ, तो दूसरी कंपनी कौन से ले सकते हो, कहाँ पे काम कर सकते हो? Sir, I think job number 2. जॉब नंबर 2 का नाम बताइए, कंपनी का नाम बताइए। टेरेस BPO। Sir, yes, sir. Terrace BPO. टेरेस BPO में आप बेंगलोर जा सकते हो? Yes, sir. कब तक ज्वाइन कर सकते हो? सर आप जब भी कब तक ज्वाइन कर सकते हो मैम, ये बताइए, डेट बताइए। सर आप जब भी कहिए। नहीं, हम तो चाहेंगे कि कल हो जाए, तो कल हो सकता है? सर अटेंडम में सर थोड़ा टाइम तो चाहिए। इसीलिए तो आपसे बोल रहा हूँ ना मैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप हमको उल्टा ऑप्शन दे रहे हो। आप अपनी अवेलेबिलिटी बताइए ना कि आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो। सर मैक्सिमम 1-4 days। 1-4 डेज? यस मतलब सर। 1-4 डेज का मतलब क्या होता है? 1-4 का मतलब क्या हुआ? 1-4 डेज क्या होता है? आपको 4 से 5 दिन चाहिए? यस सर। ओके, आज 9 तारीख है, 15 तारीख के पहले ज्वाइन कर सकते हो? ओके सर। ओके, अमृतांशु आप इनको फॉलो करिएगा, अंजलि पांडे। थैंक यू। ओके सर, ओके। भारती सोनकर। अंजलि अपना माइक्रोफोन बंद करिए प्लीज। या भारती सोनकर, भारती सोनकर लेफ्ट। ओके, मनोज सोनकर, मनोज सोनकर। जी सर। मनोज, आपका क्वालिफिकेशन और आपने कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया, किसमें जाना चाहते हो? जी सर, मेरा नाम मनोज कुमार सोनकर। मैं काशी विद्यापीठ से BA फाइनल कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन हाँ, मेरा फाइनल है और प्लस हाँ, में ITI भी फाइनल है। मैं हम्म। फर्स्ट जॉब को वरिष्ठता दूंगा नेपस्टोन में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर के लिए। अच्छा, मिर्जापुर के। यहाँ पे जो हमने काम बताया कि यहाँ पे आपको अलग अलग काम कॉलेज यस स्कूल में सर, दौड़ना यस पड़ेगा, सर, यस सर, यस। दौड़ हाँ पाएंगे? हाँ सर, देखिए अलग अलग, हाँ हाँ सर, अलग अलग कॉलेजों में जाकर विजिट करना पड़ेगा, उनको जॉब के बारे में बताना पड़ेगा और हायरिंग, मतलब हाँ, रोज अधिक से अधिक 4 से लोगों 10 को, से 15 कैंडिडेट को हायरिंग है। अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार जी देना और उनको पढ़ाना। कि भाई हम उनको सीधे जी। बोलिए कि मैं आपको सिर्फ जॉब ही नहीं दे रहा हूँ, जॉब तो देने आए ही हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई हम्म। के पैसे आप ही दोगे, सैलरी मिलने के बाद अपनी ईएमआई से दोगे, जी जी तो उनको काउंसिल कर पाओगे आप? जी। ओके, आपका एजुकेशन क्या बताया आपने? एजुकेशन सर है मतलब BA फाइनल है, ग्रेजुएशन फाइनल है, प्लस में ITI भी फाइनल है, सर्वेयर सिविल इंजीनियरिंग से। अच्छा, सर्वेयर सिविल इंजीनियरिंग में किया आपने। ओके, ठीक है। तो Yes। अभी आपके पास बाइक वगैरह है, कैसे ट्रेवल करोगे? बाइक है मेरे पास सर। अच्छा, लैपटॉप, आपको ईमेल वगैरह लिखना आता है? हाँ सर। ओके, और लैपटॉप कंप्यूटर में क्या क्या आता है आपको? तो कंप्यूटर में सर नॉर्मली, क्योंकि कंप्यूटर अभी तक सर हम मतलब कि सीखे हुए हैं पर अभी तक यूज नहीं किए हैं उसको। ओके, मिर्ज़ापुर में आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन से एरिया के, कौन से तहसील के? सदर था सर। सदर के। तो अगर आपको हम कल का भेजना शुरू करें दूसरे, जैसे आपके अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, चुनार वगैरह हैं, तो उसमें जाओगे आप? हाँ हाँ सर, हमारे बगल ही है, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं है। चलो। आपके सर मैं आसपास, आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता
हाँ, मुझे सर कुछ क्वेश्चन के जवाब चाहिए थे, हाँ जी, अगर बिल्कुल आप पूछिए। बता। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम है, बोलिए ना। सर हाँ सर, मतलब आपने इसमें सैलरी एक बार फिर से रिपीट कर देंगे हाँ, मैं बता रहा प्लीज? हूँ। इसमें जो सैलरी कंपोनेंट है, नेटैप्स कंपनी का बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा कोई भी। जी। नेटैप्स नहीं नहीं कंपनी नहीं में नहीं सर। हाँ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। आप माइक्रोफ़ोन बंद कर लीजिए। नेटैप्स कंपनी, पोस्ट का नाम है कैंपस रिक्रूटमेंट एंड करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट या ऑफिसर बोल सकते हो। साथ ही साथ कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएशन ग्रेजुएट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी, प्रिंसिपल डायरेक्टर से बात कर सके, उनको प्रेजेंट कर सके, एक साथ ही 300 400 बच्चों को काउंसलिंग कर सके, प्रेजेंट कर सके, और गो गेटर एटीट्यूड हो। वो ये न कल का ये ना बोले कि मैं नहीं जा सकता यहाँ वहाँ पे। साथ ही साथ डेली बेसिस पे अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में विजिट करना और उनको काउंसिल करना, और डेली बेसिस पे 15-20 बच्चों को जॉब के लिए भेजते रहना। लेकिन काउंसलिंग करते समय उनको ये बताया कि भाई देखो, हम जॉब तो देने आए हैं, जॉब भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसके साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तभी। तो जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ाई करें, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। पढ़ाई कौन सी करनी होनी चाहिए बच्चों की? अगर हमको उसको इलेक्ट्रिकल कंपनी में जॉब दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करें, मैकेनिकल में जॉब दे रहे हैं मैकेनिकल की तरह, एचआर में दे रहे हैं तो एचआर की पढ़ाई करें। आपको ये करना है। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या स्किल्स चाहिए। इसमें स्किल्स ये चाहिए कि आपको लर्निंग एटीट्यूड, एचआर के बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली एचआर का जॉब है, ये एमबीए इन एचआर अगर कोई करेगा तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उसी को हम परमानेंट करेंगे और उसी को हम मैनेजर के रूप में अपॉइंट करेंगे, नहीं तो सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव हमारे लिए रहेगा। साथ ही साथ इसमें सैलरी क्या मिलेगा? इसमें सैलरी ये मिलेगी, बेसिक रहेगा 10,000 रुपये, 2,000 रुपये आपका रहेगा क्या बोलते हैं, ट्रैवल पेट्रोल और प्लस इंटरनेट का, प्लस इसके साथ ही आपको क्लाइंट एसोसिएट होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको मारुति कंपनी दे दिया, मारुति कंपनी में 50 बच्चों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 50 बच्चों को उनका क्लोज कर देते हो तो आपको 10,000 रुपये हमारे क्लाइंट की तरफ से मिलते हैं, प्लस उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए करने के कारण आपको 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव कंपनी द्वारा दिया जाता है। इस तरह से 10 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 15 टोटल हो गए 37,000 रुपये। तो 37,000 रुपये ग्रॉस सीटीसी आता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मनी आपको नहीं मिलेगा, यही मैक्सिमम सीटीसी है। जो कैंडिडेट यहाँ पे 6 महीने कंप्लीट करेगा और एमबीए करता हुआ रहेगा, मतलब एमबीए भी करे और पढ़ाई भी करेगा, उसको जो सैलरी मिलेगी उसको 3,000 रुपये बढ़ा के मिलेगी। मतलब अगर उसको हम 10 प्लस 2 दे रहे हैं 12 दे रहे हैं, तो यहाँ पे 15 देंगे, अब प्लस 15 उधर इंसेंटिव हो गया, 10,000 रुपये हम क्लाइंट से दिला ही रहे हैं, तो 40,000 रुपये मिलेगा। लेकिन उसको 15 हम दे देंगे, लेकिन वो तभी देंगे अगर वो एमबीए करेगा। और एमबीए का फीस कैसे जमा करेगा? एमबीए का फीस सैलरी मिलेगी, उसी सैलरी से अपना एक ईएमआई बनाएगा, 1,000 रुपये 2,000 रुपये का जो भी उसको पड़ता है वो अपना ईएमआई बना करके देता रहेगा, अपनी पढ़ाई करता रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई होगी और सैटरडे संडे को क्लास चलेगा। उसमें हम फ्री कंप्यूटर की ट्रेनिंग, फ्री इंग्लिश ट्रेनिंग, जो भी हमने सुविधाएं अभी पहले बताई है वो सभी कुछ मिलेगा, और इस तरह से पढ़ाई करते हुए जॉब करेगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट हमारे यहाँ से इस जॉब को करता रहेगा, पढ़ाई करेगा, उसको अगर अब्रॉड जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, तो उसको हम फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, वीज़ा पासपोर्ट रेडी करा करके वहाँ पर प्लेस करते हैं और करेंगे भी। कल का 6 महीने कंप्लीट करने के बाद अगर कोई कैंडिडेट एम्प्लॉई ऐसा होता है, वो बोलता है कि सर हमारे यहाँ इस कंपनी में, जेबीएम कंपनी, मारुति कंपनी या किसी भी कंपनी में वैकेंसी आई है, मैं भी इस कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपको मैं मोस्ट वेलकम करूँगा, आप अप्लाई कर सकते हो और हम आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं, और उस केस में आप हमारे यहाँ फ्रीलांस के रूप में काम कर सकते हो। इसी कंपनी में नेटैप्स में ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में बता दूं। यहाँ पे लोग एक चीज़ से पूछते हैं, सर क्या मुझे कोई टारगेट है कि कितने बच्चों का जॉब देना है, कितने बच्चों का प्लेसमेंट करना है? मैं आपको बता दूं, कंपनी की तरफ से इस तरह का कोई नंबर नहीं कि आपको 100 200 500 करना है। यहाँ पे क्लाइंट को क्लोज करना जरूरी होता है। आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मिलती है, आपको डायरेक्टली क्लाइंट एलोकेट होगा, जैसे मारुति दे दिया, टाटा मोटर्स दे दिया, सैमसंग दे दिया, एलजी दे दिया, कोई भी क्लाइंट एक को दे दिया, और उसकी रिक्वायरमेंट अगर 10 की है तो आप 10 क्लोज करो, 50 की है 50 क्लोज करो, 100 की है 100 क्लोज करो। तो उसको क्लोज करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे टारगेट सिस्टम नहीं होता, बल्कि क्लाइंट सिस्टम होता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हमारा काम भी है।
तो अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि डेली बेसिस पे हमें कितने कैंडिडेट चाहिए। डेली बेसिस पे लाइनअप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 10, 15, 20 बच्चों के हम डेली बेसिस पे लाइनअप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है। अब मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें टाटा मोटर्स में 100 बच्चों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 4 से 5 इन आईटीआई कॉलेज में बात करोगे तो वहाँ से एक-एक कॉलेज से अगर 20-20 बच्चे निकले तो 100 बच्चे ऐसे हो गए। मतलब जो महीने भर का काम है वो आपने 1 हफ्ते में करके, 15 दिन में करके फुर्सत हो गए। ये चीज़ें होती हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे बल्क रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? भाई देखो सिंपल चीज़ है। कंपनी सैलरी देती है और हर एक कंपनी का एक एक्सपेक्टेशन होता है। हम ये मान के चलते हैं कि चलो 10-15 बच्चों को आप डेली बेसिस पे नहीं, अगर डेली बेसिस पे अगर आप एक भी बच्चे को जॉब दे रहे हो, एक भी बच्चे को, तो आराम से 1 महीने में 30 बच्चे ऐसे हो गए, राइट? 30 बच्चों को कंप्लीट कर लोगे तो तब भी आपको फुल सैलरी मिलेगी। अगर आप सिर्फ 15 बच्चों का महीने में करके हमें दोगे तब भी हम फुल सैलरी आपको देंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉय हमें 15 बच्चों को नौकरी दे देगा 1 महीने में, उसको पूरी सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी जो उसकी भी है, ठीक है, जो फिक्स सैलरी है वो पूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई हमें एम्प्लॉय ऐसा मिल गया, पता चला कि 1 महीने में 1, 2, 3, 4, 5 करके बैठा हुआ है या कुछ नहीं करके बैठा है, वो हमको कल का बोलता है सर मैं यहाँ गया, वहाँ गया, मेरे से नहीं हुआ, तो हम उसको भी बोल देंगे टाटा बाय बाय। इस तरह से हमें फ्रीलांसर, क्योंकि हम उसको, अगर किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस 15 से नीचे गया तो हम उसको मान लेंगे कि ये हमारे लिए फ्रीलांसर है, फुल टाइम एम्प्लॉय है ही नहीं। क्योंकि अगर आप 9 घंटे में आप हमें एक भी कैंडिडेट का जॉइनिंग नहीं दे रहे हो, उसको जॉब नहीं दिला पा रहे हो, जबकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, तो देन क्या कर रहे हो आप? तो जिसको डर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज़ लीव दिस, क्योंकि ये जॉब उनके लिए नहीं है। अगर आप हमें महीने में 15 कैंडिडेट भी नहीं दे पा रहे हो तो हाँ, उसके ऊपर करते हो तो आपको इंसेंटिव बोनस सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द, अगर 15 से नीचे गया हम कंसीडर कर लेंगे कि आप हमारे लिए जस्ट फ्रीलांसर हो। क्योंकि 9 घंटे के काम में अगर हमें कोई एक कैंडिडेट का कोई देता है तो वो हम काउंट करते ही नहीं, उससे बेटर तो फ्रीलांसर हैं, एक दिन में हमें 10-10, 20-20 कैंडिडेट का लाइनअप दे रहे हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इट। ये है कंप्लीट जॉब का टर्म्स, कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट विद एजुकेशन। कोई क्वेश्चन मनोज? नो सर। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। सो अमृतांशु, मनोज अपना डिसीजन लेकर के अमृतांशु को अपडेट करिए। अगर जो भी इंटरेस्टेड है ओके। इस कंपनी में काम करने के लिए, आज ही ज्वाइनिंग फॉर्म लीजिएगा, ज्वाइनिंग फॉर्म भर दीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए और कल 7 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 7 बजे से सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक ट्रेनिंग चलेगी। जिसको भी अटेंड करना है कल सुबह अटेंड करेंगे। मैं आपको, अमृतांशु आपको हेल्प कर देंगे ज्वाइनिंग फॉर्म को वगैरह के लिए, डोंट वरी। एक क्लियर? क्वेश्चन सर। हाँ जी, बोलिए। ज्वाइनिंग का कोई फीस है क्या? नहीं जी, ये डायरेक्ट कंपनी है। अब मैं आपको सभी लोगों को ओके। बता देता हूँ, नेटएप्स कंपनी चाहे अपनी कंपनी में जॉब हो और चाहे अपने क्लाइंट का जॉब हो, जो भी जॉब और सर्विसेज हम देते हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल का कोई हमें यहाँ कंप्लेन करता है कि सर हमारे पास एक फ़ोन आया था, एचआर के नाम से बोल रहे थे, वो पैसे मांग रहे थे कि मैं नेटएप्स कंपनी से हूँ, मुझे पैसे दीजिए तब मैं आपको जॉब दूंगा। अगर आप दे रहे हो तो बेवकूफ़ी आपकी है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। सबको इन्फॉर्म करिए कि नेटएप्स कंपनी किसी से पैसे नहीं लेती है। हाँ, पढ़ाई आप करोगे, जॉब लगने के बाद आपको एडमिशन लेना है, ऑफर लेटर मिलने के बाद एडमिशन लेना है, तो आपको ही फीस जमा करना पड़ेगा कॉलेज का, वो भी ईएमआई में। वो आपका हेडेक है। लेकिन एडवांस में कोई अगर पैसा मांग रहा है कि मैं आप इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए कोई पैसा मांग रहा है, देन ये ऐसा हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर हो गया? जी सर। ऑल राइट, थैंक यू। ओके, हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट? नमन शुक्ला। यस सर। नमन शुक्ला, गुड आपका आफ्टरनून सर। हाँ, आफ्टरनून। आपका क्वालिफिकेशन और अभी आपने 5 वैकेंसी हमने बताया, 5 वैकेंसी में से कौन सी वैकेंसी आप सिलेक्ट कर रहे हो और कौन सी लोकेशन के लिए? ओके सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। हम्म, माय नेम इज नमन शुक्ला. I live in from Mirzapur. I have completed my graduation in commerce with State University Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit. I am a bachelor and willing to take any kind of
opportunities and my skills to grow. हम्म, Thank you, sir. And my Amritanshu, one selection, second, huh? Yes, Naman. sir. Amritanshu, just Yes, sir. continue with Naman and ask his basic Mhm. requirement, and I'm coming with just 2 minutes. Okay, okay, sir. Yeah. Amritanshu, please continue this meeting, na? Hello. Hmm. Naman. Hi, Rakesh ji. Yes, sir. हाय नमन। नमस्कार, सॉरी। मैं एक्चुअली है कि कुछ बच्चों बताओ का इंटरव्यू ले रहा कौन था, सी तो अभी हम लोग कंपनी में ऑनलाइन हो सकते हैं? आपको अच्छा लगा इसमें? जी 5 कंपनी में सर ने बताया तो। Second option, sir. हाँ, सेकंड ऑप्शन बीपीओ टेरेस बीपीओ है ना? Yes, yes. Yes. हाँ, हाँ, तो वहाँ एक पे बार आप फ्री कब हो तक जाइए, ज्वाइन फिर कर जैसे सकते भी हो? आपको इंटरव्यू अरेंज करना है तो आप हमें बता दीजिए, तो उसके लिए सर हम स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन में। हाँ, 1-2 दिन में कंफर्म After, एकदम? yes, sir. Yes, sir. हाँ, Confirm. बस ओके। तो ठीक सर, ठीक सर, आप थैंक यू। अपना टिकट और 2-3 कैंडिडेट और क्या, Yes, sir. और 2 भी 3 कैंडिडेट हैं, वो 3 को तीनों आप साथ में, जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं वहाँ पे बीपीओ में, साथ में टिकट करवाइए और साथ में जाइए, टिकट अपने पास में रखिएगा। ओके, कंपनी में टिकट मांगा जाएगा, टिकट आपका जो है उसके बाद टिकट का भी वैसा आपको इधर से मिल जाएगा आपको, सैलरी में, सैलरी के पार्ट में ऐड हो गए। ओके। Okay, sir. सो Thank लेट you. मी टॉक टू once again, वेलकम बैक डियर। यस, नमन। Yes, sir. नमन, आप कौन सी कंपनी आपने सिलेक्ट किया? Sir, tariff BPO. ओके, टेरेस बीपीओ। आपको कंप्यूटर आता है? Yes, sir. Basic computer knowledge है मेरे को, but no certification हो गया। अच्छा, आप ये बताइए, मान लीजिए एक्सेल में कोई डाटा रो में लिखा हुआ है, उसको हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सर कंट्रोल प्लस ए सर, एक्चुअली थोड़ा आप भूल गया क्वेश्चन को वो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, वो जो कॉलम होती है 100 1802 ऐसे कुछ करके ओके, कॉलम होती नमन। है। नमन, एक्सेल। हाँ, यस। यस सर। क्वेश्चन को सुनिए, समझिए और तब आंसर दीजिए, ठीक है? ओके। मेरा सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने बोला कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, अगर आपने अगर आपके एक्सेल में रो में कोई डेटा लिखा हुआ है, रो में, ठीक है? आपके रो यस में नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ वो चीज़ सर। कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, उसको क्या बोलेंगे, कैसे करोगे, वो बताइए। यस और नो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बताइए। नो सर, नहीं आई आता, डोंट नो। कोई बात नहीं। अभी आप अपने बारे में सिंस मॉर्निंग टिल नाउ, मॉर्निंग से लेकर के अब तक आपने क्या किया है, उसी चीज़ को आप इंग्लिश में स्टोरी के रूप में बोलिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इवनिंग मॉर्निंग में उठा था, फिर उसके बाद नमन, मैं फिर। नमन, यस सर। नमन, इंग्लिश में बात करिए। मॉर्निंग से लेकर के टिल नाउ अभी तक आपने क्या किया, एक स्टोरी के रूप में बोलना है इंग्लिश में। नमन, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यस सर। हमने क्या बोला? आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो कि नहीं हो, इतना नरेट कर पाओगे, यस और नो? सर नहीं कर इतना पाओगे, नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। यस सर। तो मैं नमन आपको बताऊंगा कि ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है जी। क्यों नहीं सूटेबल है? क्योंकि इस जॉब में आपको अलग अलग कस्टमर्स मिलेंगे पूरे भारत से, और डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े पेशेंट्स होते हैं, और वो इंग्लिश में बात करते हैं, राइट? आपको हिंदी 90% मिलेगा, 80% लोग हिंदी मिलेंगे, लेकिन 20% पेशेंट्स और डॉक्टर्स होते हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ेगी, और वो इंग्लिश में बात करेंगे, या कोई साउथ इंडियन हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम आपको ये कंपनी को ऑप्शन नहीं दे सकते।
अब आप बताइए 4 ऑप्शन हमने और भी बचाए हुए हैं, उनमें से कंपनी कौन-सी लेना चाहते हैं? या फिर अगर आप चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँ? जी। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सजेशन दे दो प्लीज। पहले जो 4 कंपनियाँ हैं उनमें से आप बताइए ना, आप 4 कंपनियों में से कौन-सा ऑप्शन ले सकते हो, सेकंड ऑप्शन? सर फर्स्ट ऑप्शन था, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो नेटैप्स। नेट ऐप्स है। हाँ, वो फील्ड वर्क है, ओके। उसमें कैंपस में करना पड़ेगा, उसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, राइट ना? नहीं, कंफर्टेबल हूँ सर, हाँ। मैं पहले ही मीटिंग लिया था सर। नहीं, अभी मैं पहले क्या किए थे उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि जो वैकेंसी हमने बताया उसमें से कौन-सी वैकेंसी आपको सही लग रही है कि हाँ, मैं इस कंपनी में, क्योंकि टेरेस तो आउट कर दिए, अब 4 कंपनी और बची हैं। 4 कंपनी में सेकंड ऑप्शन कौन-सा है? सेकंड ऑप्शन सर नेट ऐप्स है। नेटैप्स। और नेटैप्स में आपको डेली बेसिस पे अलग-अलग स्कूल, कॉलेज में जाकर के प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? ग्रेजुएशन? सर ग्रेजुएशन, यस सर, ग्रेजुएशन कर चुके हो या कर रहे हो? कर चुका हूँ सर। ओके, कौन सी ईयर में कंप्लीट किया? सर ये रिसेंटली में कंप्लीट किया मैंने। अच्छा, रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो अभी आपको अलग-अलग स्कूल, कॉलेज, डिफरेंट आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप जा सकते हो वहाँ पे। यस सर, आई विल एक डेफिनेटली डू। और आप एक-एक 300 बच्चे अगर हॉल में रहेंगे, 400 बच्चे हॉल में रहेंगे, तो उनका आंसर दे सकते हो प्रेजेंटेशन में। यस सर। ओके। और आपको फील्ड में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? नो सर, राइट। ओके। ऑलराइट हिमंतांशु, आप नमन को नेटवर्क के प्रोसीड कराइए, ठीक है? सर नमन एंड 3 कैंडिडेट और है सर, और इनका स्पीकिंग गुड है सर, बट क्या है कि इंग्लिश कन्वर्सेशन थोड़ा सा डाउन है, तो इनको सर अमृतांशु, ट्रेनिंग अगर एक बार मिल जाएगा बीपीओ के लिए तो काम कर लेंगे सर। ये बैंगलोर जाने के लिए रेडी भी है कैंडिडेट। अमृतांशु, हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी हमारी क्लाइंट जो है, वहाँ पे इंग्लिश की ट्रेनिंग देने वाली नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? हम इनको ट्रेनिंग अगर ये बीपीओ में करना चाहते हैं, तो हम बीपीओ की ट्रेनिंग इनको सेपरेटली, जब ये कहाँ काम करते रहेंगे हमारे यहाँ और पढ़ाई करते रहेंगे, तो हम बीपीओ की ट्रेनिंग अलग से दिला देंगे। लेकिन उस ट्रेनिंग सर को देने के क्या लिए है कम से कम 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस। लेकिन ट्रेनिंग देने में और सिखाने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। क्लियर? क्लियर है सर। हाँ, क्लाइंट कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। क्लाइंट इसी बात का पैसा देता है ना, हमें क्वालिटी कैंडिडेट चाहिए। वहाँ पे सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं बैठा है जी। हाँ, इनको हमारे यहाँ काम करेंगे तो हम इंग्लिश का ट्रेनिंग दिला देंगे, और साथ-साथ अगर एमबीए करना चाहते हैं एमबीए करा देंगे। और 3 महीने की जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम इनको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे? बीपीओ में, अगर करना चाहते हैं। क्लियर? क्लियर क्लियर है सर। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते ना जी। यहाँ पे क्लाइंट्स के हैंडलिंग बात है। ओके, ऑफ योर माइक्रोफोन। हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट? विनीत सिंह। हाय विनीत। ये मेरा एक्चुअल नेम नहीं है। ओके, नहीं, क्या नाम? सर मेरा नाम सत्या है। सत्या। Yes, sir. ओके। सत्या सिंह। ओके, आप I'm कहाँ से हो? in और 2024. I have bachelor's degree in arts and I'm from Mirzapur. ओके, और अभी आप कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहते हो? नेटैप्स में। और आपको पता है सर कि मुझे कुछ क्वेश्चन जैसे हाँ, 1 सेकंड, लेट मी पहले मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं उसको आंसर देता हूँ। आप ये बताइए कि नेटैप्स कंपनी में फील्ड पर जाना पड़ेगा जी, डेली बेसिस। आप कर पाओगे ये काम? क्या रहेगा? यू विल हैव टू गो इन डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब फेयर, एजुकेशनल फेयर। आपको डिफरेंट स्कूल, कॉलेज में जा करके प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा जी, डेली बेसिस पे। आप कर पाओगे? सब नॉट श्योर। नॉट श्योर ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो गो गेटर एटीट्यूड हों। कल का ये ना बोला सर मैं फील्ड पे नहीं जा सकता, क्योंकि ये काम ही है फील्ड का, काउंसलिंग करने का। आपको डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट कॉलेज में जाना ही पड़ेगा।
अदरवाइज़ आपको बच्चे नहीं मिलने वाले हैं, राइट ना? अब बताइए कि Yes, आपका sir. क्वेश्चन क्या है? जी। अभी आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या लेना चाहते हो? दूसरी वैकेंसी? दूसरी कौन-सी वैकेंसी में आप जाना चाहते हो? कौन-सी कंपनी में? जी? आई थिंक आपकी आवाज़ में बहुत सारा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। मैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन्स ओनली। तो अमृतांशु आप इनसे सेपरेटली बात करिएगा, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करिएगा। ऑलराइट, थैंक यू। अपना माइक्रोफ़ोन बंद कर लीजिए प्लीज़। Hello. यस? हाँ सर, सेकंड जॉब टॉरस बीपीओ। ओके, बैंगलोर जॉइन कर सकते हो आप? मुझे घर पे बात करनी पड़ेगी बट कर सकते हैं। हाँ, कब तक जॉइन कर सकते हो? सर ये कंफर्म करके बता पाएंगे? ठीक है, आप अमृतांशु जी सत्या जी को आप फॉलो करिए। इनको अगर ये करना चाहते हैं तो इनको डायरेक्टली बोलिए कि वहाँ पे टेरेस बीपीओ में जॉइन करें। ओके? ऑलराइट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, थैंक यू। वेलकम। या सुधीर पटेल। गुड आफ्टरनून सर। आप सो रहे हो या इसी तरह से बात करते हो आप? नहीं, हाँ जी? सो नहीं रही है सर। सो नहीं रही हैं? सर मेरे हैं, सो नहीं रहे। तो थोड़ा-सा एक्टिव होके बोलिए जी। लगे कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, जॉब माँगने के लिए आए हो। लग रहा है कि आप सो रहे हो, एकदम बहुत एहसान कर रहे हो जी। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बोलिए क्या क्वालिफ़िकेशन है? कौन-सी कंपनी में काम करना नहीं चाहते हो? सर, गुड आफ्टरनून हाँ जी, आगे बोलिए। सर। कंपनी सर, मेरा नाम सुधीर है। ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट होने वाला, हाँ, हाई ठीक स्कूल है, इंटर आगे बताइए पास है। जी। कौन-सी कंपनी में काम करना चाहते हो वो बताइए? कंपनी नंबर 5 कंपनी नंबर 5, कंपनी नंबर 5 कौन-सी थी? एजीएम जेबीएम? लिमिटेड। कौन-सी? कौन-सी कंपनी में करना चाहते हैं आप? जेबीएम में करना चाहते हो। तो अहमदाबाद में एक कंपनी है, आप वहाँ पे हाँ, अहमदाबाद में काम कर सकते हो? ओके, तो वहाँ पे आपको 12 घंटे का काम मिलेगा, 20,000 रुपए मिलेगा, 21,000 रुपए। कर पाओगे? हाँ जी? ठीक है। नहीं, करोगे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो पूछ रहा हूँ? हाँ, कर लेंगे। ओके, और या फिर 10 घंटे में 20,000 रुपए मिल रहा है आपको तिरुपति में, वहाँ करोगे? रहना-खाना फ्री है। गुजरात वाले में रहना फ्री नहीं है, वहाँ पे रहना-खाना फ्री, दोनों फ्री है। आंध्रा में। जी? हेलो? सुधीर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक नेटवर्क इश्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी? कंपनी नंबर 4 सर। कंपनी हाँ, नंबर 4। हाँ, कंपनी नंबर 4 क्या है? तिरुपति है ना? आंध्रा? हाँ हाँ, तो वहाँ पे हाँ, आपको तिरुपति है। वहाँ पे आपको 10,000 रुपए 10 घंटे का काम रहेगा और आपको 20,000 रुपए मिलेगा, रहना-खाना फ्री रहेगा। जी, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, क्या पढ़ाई करोगे साथ में? ठीक। सर इस वक्त अभी बीएससी कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आगे। अच्छा, ठीक है। कब तक जॉइन कर सकते हो? सर 20 तक के। 20 तारीख तक? यस सर। ऑलराइट, ठीक है अमृतांशु, आप इनको नोट कर लीजिए, सुधीर को, इनको फॉलो करिए अगर ये जॉइन करना चाहते हैं तो ऑप्शन दीजिए। थैंक यू। ओके, लास्ट कैंडिडेट अंशु। अच्छा, अंशु शायद अपनी टीम में है। ओके, ऑलराइट, कि कोई ऐसा है जिससे मेरी बात नहीं हुई अभी? कोई ऐसा है, एनी कैंडिडेट? ऑलराइट, सो थैंक यू गाइस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग, हम इस मीटिंग को समराइज़ करते हैं और ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है।
तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं और दूसरे लोगों को शेयर करिए। जो भी हम जॉब ऑफ़र करते हैं नेटएप्स कंपनी द्वारा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर कोई भी जॉब वैकेंसी से बारे में आपको जानकारी लेनी है तो हमारा नंबर है 7892530528। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 7892530528। ये कम्प्लीटली डायरेक्ट कंपनी का नंबर है, मैं ही उठाता हूँ या मेरी टीम उठाएगी। आप उनको सीधे बोलिए कि मेरे साथ सर मेरे को ये जॉब चाहिए और अपनी क्वालिफ़िकेशन बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में जॉब दिया जाएगा और पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी। इसके साथ ही आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी अपडेट करिए। अगर आपके कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, जॉब चाहिए तो उनको रिकमेंड करिए। वी आर रेडी टू सपोर्ट। अगर आप फ्रीलांसर के रूप में काम करोगे तो हम आपको पर कैंडिडेट के रेफरेंस में आपको फ्रीलांसर के रूप में मिनिमम 400 से 500 रुपये का हम फ्रीलांसिंग ऑप्शन देंगे। अगर हम जितने कैंडिडेट रेफरेंस देंगे हम आपको, अगर हमारे यहाँ जॉब करते हैं साथ में पढ़ाई करते हैं तो 500 रुपये आपको मिलता है। और ये है आपका लास्ट बोनस ऑप्शन। यस अमृतांशु, आपका क्वेश्चन? सर अभी एक कैंडिडेट अभी लास्ट में ज्वाइन किया हुआ है, शिवांशु नाम का। ओके, यस शिवांशु, अब इनसे क्या बात करें जब इनको कंपनी के बारे में नहीं पता है तो? नहीं सर, सारे पता है सर, अभी लेफ्ट हो गया था रिसेंटली। ओके, हाँ शिवांशु। शिवांशु? यस सर। शिवांशु, आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सी वैकेंसी में, कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं? सर हम फूलपुर के हैं। आगे बोलिए जी। हाँ सर, हम फूलपुर के हैं और ये अभी मेरा बीएससी जो है कंप्लीट हुआ है। कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं? टेरस। ये क्या? अच्छा, टेरस बीपीओ। इंग्लिश आता है आपको? जी, अपने बारे में इंग्लिश में थोड़ा बात बहुत करिए। आता है। तो थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा जी, यहाँ पे तो हमें प्रोफिशिएंट चाहिए जो कि बात कर सके प्रोफेशनली, राइट? आपको दूसरी कंपनी बता लीजिए, दूसरी कंपनी में कौन सा काम करना चाहते हैं? दूसरा ऑप्शन टेरेस तो आपको मिलेगा नहीं। मतलब एकदम प्रोफेशनल चाहिए, जो एकदम प्रोफेशनल में बात कर हाँ जी, सके इंग्लिश। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो उतना तो आता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत, वो थोड़ा बहुत हम लोग कर लेंगे ना, कोर्स तो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे कोर्स करने के लिए नहीं बुलाया ना, यहाँ पे जॉब करने के लिए बुलाया जी। यहाँ पे डायरेक्टली नौकरी दे रहे हैं तो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी देंगे तो हम वहाँ पे आपको सिखाएंगे नहीं ना, वहाँ पे डायरेक्टली आपको काम देंगे ना जी। वहाँ पे अंग्रेजी बैठा करके आपको थोड़ी सिखाएंगे, वहाँ पे हम डायरेक्टली काम दे देंगे, भाई ये काम है आपको करो। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो और कोई ऑप्शन लेना चाहते हो? नहीं, अभी तो और कोई ऑप्शन नहीं। ऑलराइट, थैंक यू शिवांशु। आप अमृतांशु के टच में रहिए, वो आपको गाइड करेंगे अगर कोई और भी वैकेंसी आपके कॉलेज में होती है तो। थैंक यू टीम फॉर जॉइनिंग दिस मीटिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। गुड बाय।